सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। हमारे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने व्हाट इज टैक्स, हिस्ट्री ऑफ टैक्स और टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखे। टाइप्स ऑफ टैक्सेस जैसा मैं आप लोगों को समझाया कि हिंदुस्तान के अंदर आपको दो प्रकार के टैक्सेशन के सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। एक सिस्टम है डायरेक्ट टैक्सेस का और एक सिस्टम है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और हम लोग इस कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया था कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसके अंदर जो सबसे बड़ा, सबसे मशहूर तरीन और सबसे इंपॉर्टेंट कोई टैक्सेशन का एक एक्ट है या फिर कोई टैक्सेशन का एक सिस्टम है तो वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक लौता ऐसा टैक्स है जो अभी डायरेक्ट टैक्सेस की दुनिया में जिंदा है। उससे अलावा पहले डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर वेल्थ टैक्स हुआ करता था और गिफ्ट टैक्स हुआ करता था, बट वो लोग आज की दुनिया में जिंदा नहीं है। और वेल्थ टैक्स तो बंद किया और डिसकंटिन्यू किया और गिफ्ट टैक्स को जो है मर्ज कर दिया, उसको इनकम टैक्स के अंदर लेके उसको इनकम टैक्स का एक पार्ट बना दिया। तो आज जो है हम लोग एक मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है इनकम टैक्स। तो बच्चों, मैंने जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर टैक्स के बारे में समझा दिया था कि टैक्स किसे कहते हैं। अब इनकम टैक्स ये शब्द समझने के लिए आज हमको समझना पड़ेगा कि हम इनकम किसे कहते हैं। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज इनकम। तो आज जो बात हम लोग सीखने वाले हैं, आज जो चीज के ऊपर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है वो एक मुद्दा है, और वो मुद्दा क्या है? वो है इनकम। आज हम लोग ये समझ के जाएंगे कि इनकम किसको बोलते। ओके, तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप अपने दिमाग में एक मिनट के लिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो कि आप लोग इनकम किसको बोलते। तो आप लोग अगर सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, आपका डोका ये, आपका दिमाग ये आंसर देगा कि इनकम किसको बोलते। कि आप बोलेंगे सर मैं कहीं पर काम कर रहा हूं और मुझे कुछ पैसे दे रहा है कोई सामने से, तो मैं उसको इनकम बुलाऊंगा। सर मैं कोई माल बेच रहा हूं और वहां से मुझे कुछ कमाई हो रही है तो मैं उसे इनकम बुलाऊंगा। ऐसी बहुत सारे बातें आप लोगों के दिमाग में आ सकती हैं इनकम से रिलेटेड, बट हमारे दिमाग को बाजू में रखना है और हमको ये देखना है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने इनकम किसको बुलाया, या इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से इनकम का मतलब क्या है। तो हम जब इनकम टैक्स एक्ट को टटोलेंगे, ढूंढेंगे, तो हम लोगों को इनकम इस शब्द के बारे में हमको सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंदर देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग देखें या ढूंढें या समझें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंदर इनकम के बारे में क्या परिभाषा दी गई है, तो मैं आप लोगों को एक लाइन लिख करके ये चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो इनकम क्या है? व्हाट इज इनकम? इनकम इज inclusive but not exhaustive। समझ में नहीं आया होगा, पर समझाता हूं कि इस लाइन का क्या मतलब है। ये बोल रहा है कि इनकम इज इंक्लूसिव। हर वो पैसा इनकम है जो हम आपको बता रहे हैं। कौन बोल रहा है ऐसा? सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 क्या बोल रहा है कि हर वो पैसा जो हम आपको बताने वाले हैं वो सब इनकम है। और एक लंबी चौड़ी लिस्ट लगी हुई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंदर कि क्या क्या चीजों को हमने इनकम बुलाया। कहां पर लगी हुई है? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंदर एक लिस्ट है, और वो बोल रहे हैं इनकम इज इंक्लूसिव। हम जिसको बोल रहे हैं, हमने जिसको इंक्लूड किया है इस लिस्ट के अंदर, वो सब क्या है? इनकम है। और वो लिस्ट के अंदर कौन से आइटम्स है? बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं वो लिस्ट जो है उसको अपने वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा। आप उसको आराम से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट है। मुद्दा वो नहीं है कि आप पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ते बैठे, आप देख लो, एक ओवरलुक कर लो। मैं आपको और भी समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि इनकम किसको बोलते हैं। तो ये क्या बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर कि इनकम इज इंक्लूसिव। हम जो लिस्ट दे रहे हैं, सारी की सारी चीजें जो हमने इस लिस्ट में इंक्लूड की है वो सब इनकम है।
बट नॉट एग्जॉस्टिव। लेकिन हमने जिसको छोड़ दिया या हमारी लिस्ट में जो नहीं आया वो भी इनकम है। वाह क्या बात है। हमने जो लिस्ट दी, इस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स आ रहे हैं वो सब इनकम है। इस लिस्ट में हमने जो जो इंक्लूड किया वो सब इनकम है, और जो चीजें हमने इस लिस्ट में नहीं ली है वो भी इनकम है। मतलब सब कुछ इनकम है। जो भी पैसे के नाम पर या पैसों की वैल्यू रखने वाली कोई भी चीज आपको मिली, इनकम। आपको आपने कमाया, इनकम। आपने अर्न किया, इनकम। जो भी पैसा आपने अर्न किया, वो कोई भी टाइप का पैसा और किधर से भी आ रहा हो, वो सब पैसे इनकम है। इसका यही मतलब निकल के आता है, क्योंकि उन्होंने क्या बोल रहे हैं, हमने जो लिस्ट दिए वो इनकम है, और हमारी लिस्ट में जो छूट गया वो भी इनकम है। मतलब दुनिया की सारी अर्निंग्स, आप जो कुछ भी कमा रहे हो, सबका सब क्या है, इनकम। लिस्ट अगर आपको देखना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई इनकम किसको बोलते हैं। इनकम किसको बोलते हैं? तो इनकम इज इंक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ये लिस्ट के अंदर जितनी बातें हैं सब इनकम है, और जो नहीं आया है इस लिस्ट के अंदर वो भी इनकम है। अब आप खुद से पूछो कि एक इंसान, एक व्यक्ति, एक पर्सन कितने जगहों से या कितने टाइप के इनकम कमा सकता है? कितने टाइप की इनकम कमा सकता है? अनगिनत सोर्सेस हो सकते हैं पैसा कमाने के। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मैं दुनिया में पैसा कमाने का या इनकम अर्न करने के कितने रास्ते हैं, कितने सोर्सेस हैं, आप बहुत सारे सोर्सेस गिना सकते हैं। नंबर 1 जॉब, नंबर 2 बिजनेस, नंबर 3 किराए से पैसे कमाना, नंबर 4 किसी पेशे के अंदर काम करना, कोई प्रोफेशन करना, नंबर 5 इंटरेस्ट का मिलना, नंबर 6 किसी कंपनी से डिविडेंड मिल जाना, नंबर 7। मतलब आप सोचो ना कितने सोर्सेस हो सकते हैं। मतलब बात ही नहीं है बेटिंग से पैसा कमा लेना, है ना, थोड़ा शौकीन लोग होंगे अगर वीडियो देखने वाले तो। नंबर 8 लॉटरी जीतना। लगाओ आप लिस्ट, बस ये बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए मैं इसको एक्सेट्रा पे रोक देता हूं। तो इनकम कमाने के ये सोर्सेस हैं, अनगिनत हो सकते हैं दुनिया के अंदर। इनकम कमाने के, इनकम अर्न करने के आप सोच नहीं सकते इतने सोर्सेस हो सकते हैं। अब जरा इमेजिन करो कि इनकम टैक्स एक्ट कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कितना मुश्किल होगा कि उसने हर एक प्रकार के इनकम के लिए कुछ ना कुछ रूल्स बना के रखे। टैक्स लगाने के लिए कुछ नियम है, तो हर एक प्रकार की इनकम के लिए नियम। तो आप अंदाजा लगाओ कितने नियम, कितने प्रकार के इनकम, बाप रे बाप। इसलिए लोग इनकम टैक्स से भी डरते हैं। दुनिया में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इनकम टैक्स के सब्जेक्ट से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कीचकट है, कौन से टाइप की इनकम पे कौन सा रूल है, साला कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लोग बोलते हैं। बट देखो, इनकम टैक्स एक्ट ऐसे ही हवा में नहीं बना है। उनको भी पता था, टैक्स जो एक्ट जिन लोगों ने बनाया उन लोगों को भी पता था कि बहुत सारे इनकम के सोर्सेस हो सकते हैं, और हर एक के लिए अगर हम अलग अलग नियम बनाते बैठेंगे तो भेजा ब्लास्ट हो जाएगा लोगों का, है ना। कैसे लोग हिसाब किताब करेंगे, कैसे लोग इनकम के ऊपर जो है टैक्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अनलिमिटेड सोर्सेज जो थे इनकम के, ये अनलिमिटेड सोर्सेज जो है इनकम के, ये इनकम के जो अनलिमिटेड सोर्सेस है, इसको इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने 5 सोर्सेस के अंदर बांट दिया। 5 सोर्स। अब इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, सुनो। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई इनकम तो इंक्लूसिव है। हमने जो लंबी चौड़ी लिस्ट दी है ना वो सब इनकम है, और जो हमारी लिस्ट में नहीं आया वो सब भी इनकम है। ये बात जब पता चली तो हमको ये समझ में आया कि दुनिया में इनकम कमाने के, यानी कि पैसा अर्न करने के, इनकम अर्न करने के अनगिनत रास्ते, अनगिनत सोर्सेस हो सकते हैं। वो लिस्ट है और ये कंटिन्यू चलती जाएगी। बहुत रास्ते हो सकते हैं,
और इनकम टैक्स एक्ट बनाने वालों को ये बात पता थी, तो ये कंफ्यूजन, ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये डिफिकल्टी, ये हार्डशिप को दूर करने के लिए उन्होंने इन सारे सोर्सेस को सिर्फ 5 सोर्सेस के अंदर जमा कर दिया। उन्होंने बोले कि भाई अब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एक पर्सन, एक व्यक्ति इनकम कमा सकता है और उसके पास इनकम कमाने के सिर्फ 5 ही रास्ते हैं, छठा कोई रास्ता नहीं। सिर्फ कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं, सिक्स्थ रास्ता, छठा रास्ता कोई नहीं है। और उन्होंने सबसे पहली बात बताई कि पहला रास्ता जहां से एक पर्सन इनकम कमा सकता है वो है सैलरी। सबसे पहला रास्ता क्या है? आप सैलरी से पैसा कमा सकते हैं। रास्ता नंबर 2 उन्होंने बताया हाउस प्रॉपर्टी। पहला तो सैलरी कैसा आती बेटा? सैलरी आती जॉब कर। ओके, हाउस प्रॉपर्टी ये भी एक सोर्स है पैसा कमाने का। कि ये सोर्स किसका है, कहां से आता है ये पैसा? कौन से पैसे को हम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? रेंट। आपने घर किराए पे दिया, आपने दुकान किराए पे दी, आपने बिल्डिंग किराए पे दी, आपने अपार्टमेंट किराए पे दिया, ये सारी इनकम एक कैटेगरी के अंदर उन्होंने ले ली, वो है हाउस प्रॉपर्टी। जॉब से होने वाली सारी की सारी इनकम एक कैटेगरी में ले ली, वो है सैलरी। कैटेगरी नंबर 3। बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये एक तीसरी कैटेगरी है। कोई भी प्रकार का धंधा आप लोग कर रहे हो और कोई भी प्रकार का प्रोफेशन आप लोग कर रहे हो, वो सारी की एक कैटेगरी हो गई। अब बिजनेस के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं ना, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं आप। कपड़े का बिजनेस, क्लोथ का बिजनेस, है ना, कोई भी बिजनेस ले लो, क्लोथ का बिजनेस ले लो, या फिर आप ऑटोमोबाइल का बिजनेस ले लो। और अगर प्रोफेशन की बात करें तो आप डॉक्टर ले लो, ओके, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, वगैरह वगैरह, बहुत सारे, एडवोकेट ले लो, इंजीनियर ले लो। ये सारे लोग ये कहां पे आ जाएंगे? प्रोफेशन में। वो अपने पेशे की मदद से, अपने प्रोफेशन की मदद से जो भी इनकम कमाएंगे वो प्रोफेशन में आएगा। और बिजनेसमैन जो भी इनकम कमाएगा अपने बिजनेस से, वो बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएगा। अब तक कितने कैटेगरीज हो गए, कितने सोर्सेज हो गए पैसा कमाने के? 3 सोर्सेज हो गए। टोटल कितने हैं? 5। छठा कोई सोर्स इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं है, 5 ही है। नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 बिजनेस एंड प्रोफेशन, नंबर 4 कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन किसको बोलते हैं? कि जहां पे कहीं आप सेल करते हो कोई भी कैपिटल एसेट, यानी कि सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ओके, तो कोई भी कैपिटल, और सेल ऑफ ज्वेलरी एक्सेट्रा, कोई भी कैपिटल असेट हम लोग बेच देते हैं। जैसे कि मैंने जमीन खरीदा और एक 2 4 5 साल के बाद मैंने वो जमीन बेच दी, 10 लाख में लिया था, 12 लाख में बिक गई, 2 लाख क्या हो गई? इनकम, है ना। तो ऐसा, तो जो भी आप लोग कैपिटल असेट बेच करके पैसा कमा रहे हो, वो पूरे के पूरे कौन सी कैटेगरी में आ गए? एक कैटेगरी के अंदर आ गए, वो है कैपिटल गेन की कैटेगरी। तो अब कितने कैटेगरीज हो गए? 4। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन। अब 5वीं कैटेगरी, सर ये तो लास्ट कैटेगरी है, लेकिन इसके अलावा तो और बहुत सारे सोर्सेस बाकी है ना अभी पैसा कमाने के। यस आई नो, एंड इनकम टैक्स एक्ट ऑल्सो नोस, इसलिए उन्होंने 5वीं कैटेगरी का नाम रखा है अदर सोर्सेस। अब जरा आप ध्यान से एक बार इन 5 को आराम से देखो। 5 प्रकार के सोर्सेस हैं। नंबर 1 है सैलरी, जो कि कैसे आ रही है? जॉब करके। नंबर 2 है हाउस प्रॉपर्टी, जो कि कैसे आ रही है? किराए पे घर, बिल्डिंग कुछ भी दे करके। नंबर 3 है बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कैसे आ रही है? ये कपड़े की दुकान या ऑटोमोबाइल की दुकान, कोई भी चीज की आपकी दुकान है, या फिर आप प्रोफेशन के अंदर, आप डॉक्टर हो, आप सीए हो, आप इंजीनियर हो प्रोफेशन के अंदर। कैपिटल गेन, ये इनकम कैसे आ रही है? आपने जमीन बेच दी, आपने बिल्डिंग बेच दिया, आपने ज्वेलरी बेच दी, आपने घर बेच दिया, ये सारी इनकम कहाँ आ जाएंगी? कैपिटल गेन के अंदर। और जो ये चारों में नहीं आया, सैलरी नहीं है, रेंट नहीं है, दुकान या प्रोफेशन नहीं है, और वो कोई सेल ऑफ बिल्डिंग या सेल ऑफ लैंड के कैपिटल एसेट के बेचने से भी नहीं आया है, तो वो सारी की सारी इनकम आ जाएगी अदर सोर्सेज के अंदर। एग्जांपल के नाम पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल
बैंक से आपको क्या मिला, सेविंग अकाउंट पे आपके इंटरेस्ट, वो भी इनकम है, अदर सोर्सेस में आ जाएगा। आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे, आपको डिविडेंड मिला, वो भी अदर सोर्सेस के अंदर आ जाएगा। आपको बैटिंग करने का शौक है, आपने सट्टा खेला, वो भी अदर सोर्सेस के अंदर आ जाएगा। आपको लॉटरी खेलने का शौक है, आपने लॉटरी जीती, वो भी अदर सोर्सेस के अंदर आ जाएगा। एंड सो ऑन द लिस्ट विल गो। तो बच्चों सबसे पहले शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले तो इनकम किसको बोलते हैं, तो इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के हिसाब से इनकम इज इंक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। सारी की सारी बातें जो हमने लिस्ट में ली हैं वो सब इनकम है, और जो लिस्ट में नहीं आई है वो भी इनकम है। इसका मतलब हर वो पैसा जो आप अर्न करते हो वो इनकम है। और इनकम को फिर अगर ऐसा बोला जाए तो इनकम को अर्न करने के अनलिमिटेड सोर्सेस हो सकते हैं, अनलिमिटेड सोर्सेस इनकम के अर्न करने के हो सकते हैं, मगर इन सारे के सारे इनकम के सोर्सेस को इनकम टैक्स एक्ट ने सिर्फ 5 टुकड़ों के अंदर बांट दिया। उनके हिसाब से सिर्फ 5 ही ऐसे सोर्सेस हैं जहां से आप इनकम कमा सकते हो। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सैलरी यानी कि आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी से मिलने वाले सारे पैसों को हम लोग सैलरी के अंदर लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी यानी कि आप रेंट पे कुछ दिए हो, घर या मकान, उससे आने वाले सारे पैसों को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में लेंगे। बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी कि आप बिजनेस करते हो, या आपका कोई प्रोफेशन है, दुकान है, या आप डॉक्टर हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो वगैरह, ये सारे पैसे इस सोर्स से जो भी पैसे आएंगे वो यहाँ ले लेंगे। और आपने कोई एसेट बेच दिया है, उससे जो भी आपने पैसा कमाया वो हम लोग कैपिटल गेन में ले लेंगे। इन चारों को छोड़ दो, अब जो भी बच गया वो सब अदर सोर्सेस के अंदर जाएगा। मगर मगर इनकम टैक्स एक्ट ने इन लोगों को सोर्सेस नहीं बुलाया। इनकम टैक्स एक्ट ने लोगों को सोर्सेस नहीं बुलाया। इनकम टैक्स ने बोला है इनको 5 हेड ऑफ इनकम। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि इनकम टैक्स के अंदर कितने हेड्स हैं, तो आप बोलेंगे 5 हेड्स हैं। हेड्स कुछ भी नहीं बेटा, हेड्स है सोर्सेस ऑफ इनकम, के 5 रास्तों से, 5 सोर्सेस से एक पर्सन इनकम कमा सकता है, और वो 5 रास्ते ये हैं। सो आई होप आप लोगों को व्हाट इज इनकम एंड हेड्स ऑफ इनकम क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।